आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आपको दिख ही गया होगा पहले ही, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जो भी पेपर हम देते हैं उसमें कुछ एक बातों का ध्यान रख के हम अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया स्टूडेंट्स की कुछ एक गलतियाँ होती हैं, मैंने वो सारी इसमें बताई हैं। अगर उनका तुम ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। हमें जो कुछ आता है लेकिन अगर हमने वो ढंग से लिखा ही नहीं, सारा उथल पुथल कर दिया, तो बिल्कुल वो तो वही बात हो गई कि पहले इतनी सारी तैयारी की और उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसको एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी कुछ हम लिखें पेपर चेक करने वाले को वो समझ में आ जाए। इसी के साथ एक बात और है, अवॉइड कटिंग। कई स्टूडेंट्स कटिंग कर देते हैं। कोई एक वर्ड लिखा वो गलत हो भी गया, लेकिन उसके ऊपर जैसे हैंडराइटिंग लिखा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। अब अगर हम ऐसे करते हैं किसी भी वर्ड पे, अब आप भी देख रहे होगे बाकी वर्ड्स को छोड़ के यही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इस मेथड को इग्नोर करें। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हम उसको इस तरह से भी तो काट के दिखा सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे करना ज़रूरी तो है नहीं। तो छोटा सा कट लगा दो और उसके आगे जो भी गलती की है उसकी छोटा सा कट लगाया और उसके आगे प्रॉपर जो वर्ड है हम उसको लिख देंगे, जैसे हैंड राइटिंग जो भी कुछ हम लिखना चाहें इस तरह से। तो कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ एक गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको छोटा सा इस तरह से हम कट लगा सकते हैं। सेकंड जो है, प्रॉपर आंसर राइटिंग एंड गैप बिटवीन टू क्वेश्चंस। बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया और कौन सा शुरू हो गया। आपको जो आंसर शीट मिलती है उसका ये इस तरह से बना हुआ होता है। पता नहीं, सभी की अपनी अपनी हैबिट होती है वैसे तो, लेकिन आप क्या करोगे, इस साइड लिखोगे इस तरह से क्वेश्चन 1, इसके नीचे वाली लाइन में क्या लिख दोगे, आंसर। पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी, और फिर इसी लाइन से आप इस तरह से आंसर शुरू करते जाओगे। कई स्टूडेंट्स की आदत भी होती है, इधर जगह छोड़ देंगे और जैसे ये पेज यहाँ ख़त्म हो गया, लाइन नहीं लगानी, कभी आप लाइन लगा दो, एक साइड जो लाइन मिलती है वही काफ़ी है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिख दिया था हमने और यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लिखना आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, प्रॉपर स्पेस होगा बच्चों, यहाँ पे लिख नहीं पा रही मैं ढंग से, और यहाँ लिख दिया आंसर। बिल्कुल इस लाइन में यहाँ से शुरू किया और जहाँ तक ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ तक हमें लाइन लिखनी है, फिर नेक्स्ट शुरू की और ऐसे यहाँ तक। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है किस तरह से वो यहाँ पे जगह छोड़ देंगे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, वर्ड्स को काफ़ी दूर दूर पे लिखेंगे क्वेश्चन की लेंथ दिखाने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक। अगर आपको कुछ आता जाता है तो आप जितने वर्ड्स लिखोगे उसी में पता चल जाएगा। आंसर की लेंथ बढ़ाने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव उस चीज़ से पड़ता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया है, तो इस बात का भी ध्यान रखोगे। सेकंड, जैसे दूसरा है गैप बिटवीन टू क्वेश्चंस। सपोज कि एक क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन लिखा था, इसके नीचे आंसर लिख दिया और ये हमारा यहाँ पर हो गया ख़त्म। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देनी है, 3 भी छोड़ सकते हो, अपने अनुसार देख लेना, 3 भी छोड़ सकते हो, 2 तो पक्का छोड़नी है। उसके बाद फिर से यही पैटर्न अपनाओगे, क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, इससे नीचे वाली लाइन में आंसर, इस तरह से लिखते जाओगे। एक तीसरी और क्या बात होती है, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता, जैसे ये ऐसे इस तरह वाला पैटर्न तो है ही है हमारे पास, कई क्वेश्चंस में पार्ट्स दिए हुए होते हैं, तो उन पार्ट्स में पता ही नहीं चलता कब कौन सा पार्ट ख़त्म कर दिया, कब कौन सा पार्ट उन्होंने शुरू कर दिया। तो हमारा प्रॉपर पैटर्न वही रहेगा, फर्स्ट में क्वेश्चन, सेकंड में आंसर। आंसर में अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कौन सा, जैसे ए पार्ट कर रहे हो, ए पार्ट लिख दिया। कईयों का तो पता ही नहीं चलता, कई आंसर भी यहीं लिख जाते हैं, क्वेश्चन भी, ये इम्प्रॉपर तरीका है भाई, अच्छा है नहीं। इस लाइन से इस साइड लिखो और इसी साइड ए लिखा तो ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए, बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। अब आप सोचते होगे कि ये कैसे पॉसिबल है,
कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो हमें नहीं आते, बिल्कुल हो सकता है। कई बार सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, लेकिन मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर कहें तो साहित्य पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछा गया उससे लिंक्ड होती हैं, उससे कनेक्टेड होती हैं। अब आप कोई भी पोएम लगा लो, जैसे हमने समरी पढ़ी है ना थर्ड सेम की, उसमें हमने बहुत अच्छे से सारी बातें लिखी हैं, कोटेशंस लिखी हैं। अब कोई एक क्वेश्चन तुमसे पूछ ले और वो तुम्हें नहीं आता, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे वो तुम्हें नहीं आता, लेकिन अब आप उसको ब्लैंक छोड़ने की बजाय, उसको खाली छोड़ने की बजाय आप उसका आंसर करोगे और वो पोएम की कुछ एक बातें आपको आती हैं उनको लिख दोगे 1 2 3 लाइन में, तो वो क्वेश्चन अगर 3 या 4 नंबर का है तो उसमें 1 या 2 मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना है। खाली पेजेस में कभी नंबर नहीं आते। अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड 3-4 बातें या 3-4 लाइन में भी कुछ लिख देते हो तो उसमें नंबर आने की संभावना है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। एक और पॉइंट है, अटेम्प्ट ओनली रिक्वायर्ड नॉट ऑल। ये कहा गया है ग्रामर के पोर्शन के बारे में। जब मैंने वीडियो ग्रामर की बनाई थी ना, पेपर पैटर्न पे बनाई थी, आई थिंक, या पता नहीं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्रामर में हमसे कई में 20 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, किसी में 24, किसी में 18, लेकिन उसमें से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? सिर्फ और सिर्फ 16। तो हमें सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है, रिक्वायर्ड का मतलब ज़रूरत, हमें सिर्फ 16 को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। और उनमें से जो जैसे 20 दे रखे हैं और कोई 16, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है, आदत ही नहीं, हर बार देखा भी जाता है कि वो 20 के 20 अटेम्प्ट करेंगे और सोचते हैं कि जो चेक करने वाला है ना तुम्हारे लिए फ्री बैठा है, और कोई ना कोई 16 अपने आप जो ठीक लगेंगे ना वो उनको चेक कर लेगा। ऐसा नहीं होता। आपने जो शुरू वाले 16 है ना वहीं चेक होंगे, उसके बाद में आपने कितने ही तीर मार रखे हों बिल्कुल चेक नहीं होंगे। तो 16 के जो भी पूछ रखे, मतलब वो नंबर 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो जो करेक्ट आपको लगे सिर्फ उनको लिखने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, उनको ही लिखें। ये भाई जो 5th पॉइंट है ये बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बड़ी खामी है ये स्टूडेंट्स में, पता नहीं क्यों पूरे साल पढ़ते हैं और टाइटल, प्रॉपर टाइटल याद नहीं होता उनको, पोएम का या फिर किसी भी चैप्टर का, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देते हैं। अगर टाइटल पूरा लिख दिया तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, अगर वो भी ठीक लिख दी तो फिर राइटर या पोएट का नाम तो बिल्कुल कभी ना कोई गलती छोड़ ही देते हैं। ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं। हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका टाइटल आता है, फिर ये देखते हैं कौन सा राइटर या पोएट है, तो इनका नाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखें, स्पेलिंग भी क्या लिखें, बिल्कुल करेक्ट। ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही कोई भी चेक किया जाता है क्वेश्चन तो वो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे टाइटल ठीक लिखा है या नहीं, और राइटर का नाम। टाइटल है वो हमेशा उसको आप इन्वर्टेड कोमास में लिखें। पंक्चुएशन आपने पढ़ रखी होंगी, फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या आता है, वो बड़ा आता है। जैसे द वर्ल्ड है, उसमें समरी पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, टी बड़ा कर दिया, डब्ल्यू बड़ा कर दिया, इनकी कोई दिक्कत नहीं होती, और इसमें यहाँ पे भी टी बड़ा कर दिया। फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। राइटर का नाम का भी जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, कैपिटल का मतलब बड़ा। अब जो 6th पॉइंट है वो सच में बहुत ज़रूरी है, डू एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब हम इसको इस बात से समझोगे कि जब एकदम से हमारे सामने कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एकदम से हमारे सामने आता है, दिमाग उस तरह से प्रिपेयर नहीं होता। और लेकिन इसका इलाज आपने पहले ही कर रखा है तो बिल्कुल भी आपको ये समस्या नहीं आएगी। कैसे? लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, अपने 2.5 या 3 घंटे जितने भी आपको मिलते हैं अपने निकालो और अपनी रफ कॉपी ले लो या पेजेस ले लो और उनमें पूरा क्वेश्चन पेपर करने बैठ जाओ।
जब आप नेक्स्ट डे पेपर देंगे या 2 दिन के बाद पेपर देंगे तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, बिल्कुल भी एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, हार्ट बीट तेज़ होती है कि बस अब पेपर आने वाला है, ऐसा आप कुछ भी फील नहीं करोगे, क्योंकि इस तरह का एक पेपर आप पहले कर चुके हो। थोड़ा सा प्रेशर में क्या होता है, स्टूडेंट्स ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो, कितना ही अच्छे से रिवाइज़ कर रखा हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जाएगा और क्या पूछ लिया, तो आती आती चीज़ें भी गलत हो जाती हैं प्रेशर की वजह से। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स कम से कम एक क्वेश्चन पेपर इस तरह से पहले कर लोगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपने पहले कभी नहीं करके देखा ना, तो आप इस बार कीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। 7 का और लास्ट का है, एटलीस्ट 2 रिवीजन ऑफ होल सिलेबस सो दैट यू रिकॉल एवरीथिंग ऑन टाइम। अब जो पूरा सिलेबस है उसके कम से कम 2 रिवीजन आपको करने ही करने चाहिए। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे बैठे देखा है, याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं आता, पॉइंट्स भूल जाते हैं, स्पेलिंग भूल जाते हैं। अगर आप 2 रिवीजन करोगे ना, 2 वैसे तो कम ही होते हैं लेकिन ग्रेजुएशन की क्लासेस में 2 भी काफ़ी हैं, उससे आपको रिवीजन करने से आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। रिकॉल का मतलब चीज़ें याद आ जाएंगी, जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होगी उस पर याद आ जाएंगी। तो इस तरह से आप अपना जो पेपर है उसको अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना पेपर का प्रेशर भी फील नहीं होगा और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और अभी तो आप ग्रेजुएशन में हो, अभी तो सफ़र बहुत बाकी है, इसमें तो बहुत कम स्टडी करनी पड़ती है। आगे स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके भी एग्ज़ाम्स दोगे, तो अब वही सफ़र काफ़ी लंबा है। पढ़ने की आदत डालो, चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखने की अपनी हैबिट बनाओ। ये गुड हैबिट्स ही होती हैं हमारी, जो छोटी छोटी बातें होती हैं और डिफरेंस बहुत बड़ा ले आती हैं।